हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीवीएस गणित में। दोस्तों आज बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 में होगा, उसके लिए आप लोग को नंबर सिस्टम से टॉप 10 प्रश्न लाए हैं और 2-3 पार्ट में इसको नंबर सिस्टम को समाप्त कर देंगे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। इसमें आप लोग को एकदम बेसिक से नॉलेज देंगे और साथ में उसको ट्रिक के माध्यम से भी बताएँगे ताकि आप लोग को कन्फ्यूजिंग न रहे। और एग्ज़ाम में ट्रिक के माध्यम से बनाना है और यहाँ आप लोग को सीखना है भी है, बेसिक भी। तो चलिए शुरू से देखिए और ये फर्स्ट पार्ट है, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि बाकी वीडियो आपको देखना है या नहीं है। तो पहला पार्ट कम से कम पूरा देख लीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो बाकी का पार्ट भी कमेंट करके जल्दी जल्दी मंगवा सकते हैं और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि x एक सम संख्या हो, n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो x पे पावर 4n में सदैव इकाई के स्थान पर 0 होगा, इकाई के स्थान पर 6 होगा, इकाई के स्थान पर 0 या 6 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए x जब एक सम संख्या होगा और n जो एक धनात्मक, यानी कि x सम संख्या होगा तो 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, दोनों चेक कर लेंगे। तो अगर ये पावर सम संख्या है तो एक 0 है, इस पर आप 4 के गुना में कुछ भी रखेंगे, 4 रखें या 4 गुना 1 या 4 गुना 2, तो ये तो 0 होगा। तो एक तो फिक्स हो गया, एक 0 होगा निश्चित रूप से। अब बाकी कोई अंक रख के देखते हैं तो वो 6 हो रहा है कि नहीं। अगर 6 होगा तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए x पर x को मान लेते हैं 2, क्योंकि x का सम संख्या है तो ये 2 रखे हैं और पावर को रख देते हैं 4 और n का मान यहाँ पे 1 रख देते हैं। अगर 4 में अगर काम किया तो यहाँ पर 2 भी रखेंगे तो 8 में भी वही बात आएगा, इकाई का अंक। समझ गए ना। तो यहाँ से अब देखते हैं, तो 2 पर पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 16, तो 16 यानी 6 आया। तो यानी कि या तो 0 आएगा या तो 6 आएगा, बात समझ रहे हैं। तो इकाई का अंक पूछा है यहाँ पे, तो इकाई का अंक या तो 0 आएगा या तो 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब कुछ भी रख दीजिए, 8 पे पावर 4 गुना 3 कर दीजिए, तब भी इसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 ही आएगा। जैसे 8 पे पावर ये हो जाएगा 12, यानी 8 को अगर 12 बार लिखेंगे, समझ रहे हैं, तो ये 6 ही आएगा। गुना करके चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो देखिए कोई भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग का नहीं हो सकता है। तो यहाँ समझिए, इसको डायरेक्ट याद रख लेना है। 2, 3, 7 और 8, ये 4 जो है ना, कोई भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। क्लियर, समझा देंगे। अब इसको याद रखना है कि कभी भी अगर ये सब आ जाएगा 2, 3, 7 या 8, अगर इकाई अंक पे आ गया ना तो कभी वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसमें तो ऑप्शन यहाँ से डी हो गया। चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना है, उसको लाइफ टाइम याद रह जाएगा। जैसे 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का 6 आएगा, 5 का देखिए इसी तरह करिएगा तो ये सब कभी नहीं आएगा। 6 का हो जाएगा 6, 7 का 49 का 9, 8 का लिखेंगे 64 का 4, 9 का 81 का 1 और 10 का 0। बात समझ रहे हैं। तो देखिए ये चारों नहीं आया, बाकी सब अंक रिपीट कर गया। तो यही इसका रूल है, याद रख लीजिए कि ये चारों कभी भी वर्ग करेंगे, किसी को भी वर्ग करेंगे, ये सब नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 32 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए सम संख्या का फॉर्मूला लिखना है, लिखिएगा फॉर्मूला। इसको प्रथम फॉर्मूला जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रथम n सम संख्या का योग, तो इसका फार्मूला आता है n इंटू n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। तो कहा 1 से 32 तक में के बीच कहा, तो 1 से 32 के बीच में ध्यान समझिएगा, 32 तक नहीं बोला, 1 से 32 के बीच में, यानी 32 को छोड़ देंगे तो 31 तक में कितना सम संख्या होगा, 15 सम संख्या होगा। सम संख्या गिनना है तो 15 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 15 गुना 15 में 1 जोड़ेंगे 1, 16, तो 15 गुना 16 हो जाएगा 240। अब यहाँ गुना ही बताते हैं, लगातार संख्या जब भी गुना रहता है ना तो क्या करते हैं, छोटी संख्या का वर्ग करेंगे और छोटी जोड़ देंगे। जैसे छोटी का वर्ग होगा 225, इसमें फिर 15 जोड़ देंगे, समझ रहे, 240 हो। कोई भी लगातार संख्या हो तो छोटी संख्या का वर्ग करेंगे और छोटी जोड़ देंगे, वो गुना हो जाता है। साथ साथ ये 2 सिखा दिए, दोनों नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 240, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका भी नोट कर लेना है। प्रथम n विषम संख्या का योग, इसका फॉर्मूला होता है n²। तो ये हो जाएगा n²। n कितना है इसमें, देखिए इसमें 20 तक नहीं कहा है, डायरेक्ट कहा है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, आपका उसका क्विक रिप्लाई दिया जाएगा। हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए कितना भी अंक का संख्या कह सकता है, तो इसमें 4 अंक की संख्या का तो सिंपल सा समझना है। जैसे देखिए अभी आपको क्लियर समझाते हैं, 1 से लेके और सभी 4 अंक की बड़ी संख्या तक जोड़ेंगे तो 1 से और 9999 टोटल संख्या हुआ, 1 से लेके और 4 अंक का बड़ी तक। तो हमको तो सिर्फ 4 अंक चाहिए ना, तो 1 से लेके और 3 अंक की संख्या तक को घटा देंगे। इसमें जो 1 अंक भी मिला है, इसमें 2 अंक भी मिला है और 3 अंक भी मिला है, 4 अंक मिला है। हमको सिर्फ 4 अंक वाली संख्या चाहिए, तो 1 से 3 अंक वाली संख्या घटाना पड़ेगा। तो 1 से 3 अंक की संख्या तक कितना होगा, 999। तो घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9000। ऑप्शन नंबर सी। अब इसको सिंपल समझाते हैं, जितना भी अंक का संख्या कहेगा, कुल कितना संख्या है, जो भी अंक पूछेगा तो सिर्फ उसमें 9 लिखना है और बाकी उससे एक कम शून्य बैठाना है। जैसे 5 अंक अगर कहता तो 5 लिखते और उसके बाद 4 शून्य बैठा देते, तो हो जाता 5 अंक की कुल संख्या। अगर 7 अंक की कहता तो एक 9 लिखते और 6 शून्य बैठा देते, 2 4 6। समझ गए ना। तो यही रूल है, जितना अंक की कहेगा उससे 9 1 लिख देना, उसके बाद उसे एक कम शून्य बैठा देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 4 रूट संख्याओं का योगफल होगा 10 11 16 17। देखिए समझिए, पहले रूट संख्या और अभाज्य संख्या दोनों एक ही होता है, क्योंकि अभाज्य रहता है तो बच्चे समझ जाते हैं, रूट में कन्फ्यूज थोड़ा हो जाता है बहुत सारे बच्चे को, सभी को तो नहीं होगा, बहुत को। तो और ये समझ लीजिए अभाज्य संख्या का कोई रूल नहीं होता है, तो उसको निकालना ही पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा, गुना करना ही पड़ेगा। प्रथम 4 का, हाँ ये याद रखिएगा, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है, तो एक लिखेंगे 2 3, उसके बाद 5 और 7, सिंपल सा जोड़ देंगे, 7 5 12 13 14 15 16 17। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा 17। ठीक है, इसमें तो कोई रूल नहीं होता है, इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा चाहे जितना अंक कह दे। चलिए, विषम संख्या तथा सम संख्या का योग सदैव सम होगा, सदैव विषम होगा। विषम या सम हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। एक विषम संख्या रखेंगे और एक सम संख्या रखेंगे तो इसको जब भी जोड़ेंगे ना तो विषम ही आएगा, समझ गए, फिक्स है। एक विषम को और एक सम अगर जोड़ देंगे तो हमेशा वो विषम ही आएगा, चाहे कोई भी संख्या रख के चेक कर लीजिए, ये रूल है। अगर जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो छोटा में प्रयोग करिए, बड़ा अपने आप हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सदैव विषम होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कहा यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, कभी प्राकृत कभी अपरिमेय। समझिए रूट n का बात क्या, n एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, 11 100 200 500। अब इसका रूट करना, देखिए समझिए, एक इसका रूट करना है तो 1 का रूट होगा 1 ही होगा, 2 का रूट ये बाहर नहीं आएगा तो रूट 2 होगा, रूट 3 का ये भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन रूट 4 का जब निकालेंगे 2 आ जाएगा, फिर रूट 5 का रूट 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 8 का 8, 9 का फिर 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कभी ये प्राकृत हो रहा है और कभी अपरिमेय हो रहा है ना। तो ये इसका जब फार्मूला जब इसका आंसर लिखेंगे तो ये कभी प्राकृत और कभी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/4 तथा 1/3 में मध्य एक परिमेय संख्या क्या है। तो अब ये मध्य वाला जब पूछेगा तो एक चीज़ पहले समझना है कि 1/4 और 1/3 में बड़ी पहले समझिए, सीखिए बड़ी कौन सा है दोनों में। तो बड़ी निकालने के लिए क्या रूल है, क्रॉसिंग गुना करेंगे और उसके बाद ऊपर में लिखेंगे, जैसे 3 एकम 3 और इधर से लिखेंगे 4 एकम 4। तो जब क्रॉसिंग गुना करेंगे तो देखिए ऊपर में ये आया 3, इसमें आया 4, तो ये हो गया 4 बड़ी, तो यानी 1/4 से 1/3 बड़ी है। ऐसे दशमलव भी निकाल सकते हैं लॉसर निकाल के, तो उसमें टाइम लगता है, इसमें क्रॉसिंग में कम समय लगता है। तो अब कहने का मतलब हुआ कि इस
1/4 से बड़ी होना चाहिए और 1/3 से छोटी। अब एक एक करके रख के प्रयोग कर लेंगे, चेक कर लेंगे। जैसे देखिए पहले 7/24 रख के चेक करते हैं, तो इसको जब क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये जाएगा 7 चौक 28 और 24 से कम 24, तो 1/24 से तो ये बड़ी है। इसको देखते हैं, 24 से कम 24, 7 या 21, ये यहाँ पे 21 आया और यहाँ पे 24 आया, तो अब इस दोनों में क्या ये छोटी है, तो ये बीच में आ गया ना, तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया। अब अगर दूसरा कोई भी रख के चेक करेगा तो ये बीच में नहीं आएगा। देखिए एगो चेक करवा देते हैं ताकि आपको एकदम कन्फ्यूजिंग पूरा क्लियर हो जाए, बाद में तो फिर कमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो भी बच्चा पूरा देखेंगे अच्छा से तो उनको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्रॉसिंग गुना करेंगे, देखिए 7 चौका ये 28 होगा और ये 12 कम 12 होगा, ये तो बड़ा है। अभी इस दोनों में ये बड़ा है, यहाँ तक चलेगा। अभी इस दोनों में देखते हैं, 12 कम 12 और 7 यहाँ पर इसको घटा देंगे 21 हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये 21, यही बड़ा हो गया, ये तो छोटा होना चाहिए इससे, तो इस तरह चेक कर लेंगे। ओके, चलिए अंतिम प्रश्न देखिए। ये जांच के लिए कि एक दी गई प्राकृतिक संख्या n एक अभाज्य संख्या है या नहीं, जांच करना ही पर्याप्त है कि n √n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं, √n या √n से छोटी किसी भी प्राकृतिक अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं होती है, n/2 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या। इसका एक रूल होता है, समझिए रूल क्या होता है। जैसे कोई पूछे, यहाँ पूछेगा 197 ये भाज्य है या अभाज्य, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रूट कर देंगे, और रूट करेंगे तो ये जो है 196 इसके आसपास आता है, 196 का क्या हो जाएगा 14, तो 14 रख देंगे। अब 14 से कम जो भी संख्या मिलेगा अभाज्य, तो उस सब से इसको भाग लगाएंगे, समझ गए। तो 14 से कम जो भी इसको भाग लगाएंगे, अगर भाग लग गया तो ये भाज्य होगा, नहीं तो ये अभाज्य होगा। नहीं समझे होंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे 223 हुआ, तो 223 में इसका 25 का 225 होता है, अगर 225 था तो 15 होता, तो 15 से छोटी सब अभाज्य संख्या को रख लेंगे, जैसे 13, 12, उसके बाद 11, 7, 5, जो भी अभाज्य संख्या है सभी को लिख देंगे। 2 तो रखेंगे, सम संख्या है नहीं, तो इसमें सबसे अब बारी बारी से भाग देंगे। 12 कैसे हो जाएगा, ये 12 नहीं होगा, तो इस सब में बारी बारी से भाग देंगे। अगर कोई में कट गया तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा, तो यही रूल है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी प्रश्न और आएगा या कोई दिक्कत हो तो प्रश्न ही हल कर देंगे, और नहीं तो अगर कुछ और इस तरह का प्रश्न, जो भी प्रश्न हम बताए उसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, या क्वेश्चन लिखिए, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको उसका क्लियर बता देंगे। ओके, तो चलिए पार्ट 1 था। अब आप लोग कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगा, तो कमेंट कीजिएगा, तो अब लगातार वीडियो आता रहेगा और आपको एग्ज़ाम से पहले पूरा ख़त्म कर देंगे। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।